आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और उसमें भी डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। मतलब कि कोई इनफिनाइट सीरीज रहेगा, उसका हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ से कि इनफिनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं। इससे पहले आपको जितना पीछे पढ़ाया गया है वो सभी का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए, तब यहाँ से आसानी क्या कर सकते हैं, आसानी से आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनफिनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं और किस तरह से इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इस तरह से डॉट 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 तो इनफिनाइट। कहने का मतलब है कि रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स इस तरह से प्लस प्लस में इनफिनाइट टर्म तक है। तो हम इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, और ये जो कैसा सीरीज है, ये इनफिनाइट सीरीज है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो रिपीट हो रहा है बार 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 बार, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, और कहाँ तक ये इनफिनाइट है। तो ये इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, इसको किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वो देखते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम एक लॉजिक देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं आपको समझाने के लिए कि ये चीज़ आपको क्या हो आसानी से समझ में आ जाए, किसी भी इनफिनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन समझ जाते हैं तो पूरा का पूरा इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल उदाहरण दे रहे हैं, वो समझिएगा कि मान लिया जाए कि एक समुद्र है और उस समुद्र में पानी पूछा जाए कि कितना पानी, कितना लीटर पानी होगा, उसमें कितना लीटर पानी होगा, तो आप आसानी से उसे मेजरमेंट नहीं कर सकते कितना लीटर पानी होगा। तो इनफिनाइट मान समझ कि उसमें इनफिनाइट लीटर पानी है, समुद्र है, और अगर उससे एक गिलास पानी निकाल लिया जाए, उससे अगर एक गिलास पानी निकाल लिया जाए तो उस समुद्र का नाम बदलकर तालाब या नदी नहीं हो जाएगा। कहने मतलब है कि अगर वो समुद्र है, अगर उस समुद्र से अगर एक गिलास, एक गैलन, एक जग अगर पानी निकाल ले तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला, वो समुद्र ही रहने वाला है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है कि रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स कहाँ तक है, इनफिनाइट है। यहाँ पर रूट समझिए कि ये पूरा सिस्टम समझिए क्या समुद्र है, समुद्र का नाम यहाँ पर क्या है, y है, और ये पूरा क्या आपका समुद्र है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, क्या है, समुद्र है। और इसमें से एक गिलास पानी, एक गैलन पानी निकालने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक रूट एक्स अलग कर दे तो ये पूरा सिस्टम क्या रहने वाला है। अगर आप ये रूट एक्स, ये पूरा रूट एक्स अलग कर दे तो ये क्या रहने वाला है। मतलब कि अगर आप पूरे समुद्र में से एक गैलन, एक गिलास पानी निकाल लेंगे तो वो उसका नाम वही रहेगा, समुद्र रहेगा। उसी तरह से इस पूरे सिस्टम का नाम वाई था, इस पूरे सिस्टम का नाम वाई था, समुद्र का नाम वाई था। अगर आप उससे रूट एक्स निकालेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका पूरा नाम क्या रहेगा, वाई रहने वाला है। क्या रहने वाला है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट, बहुत सारा टर्म है। तो ये यहाँ तक का वैल्यू क्या रहेगा, वाई रहेगा, क्योंकि इसका नाम क्या है पूरे सिस्टम का, वाई, और रूट एक्स हमने निकाल लिया। तो यहाँ से क्या लगेगा, y इज इक्वल टू ये रूट एक्स ऐसी रहने वाला है, और यहाँ से यहाँ तक का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का नाम, यहाँ से यहाँ तक का नाम क्या हो जाएगा, y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y। अगर ये समझ में आ गया है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट दे रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर ये दे रहा है माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, एक्स। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 पहले आएगा और y को डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में। बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता है। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर से dy बाई dx, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं, तो dy बाई dx कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, 2y, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा है, इज इक्वल टू क्या, 1। यहाँ से dy बाई dx ये मल्टीप्लिकेशन है, पूरा पूरा डिवाइड में चल जाएगा, तो 1 बाई
2y माइनस ये हो गया। और यहाँ पर y क्या है आपका, ये पूरा सिस्टम है रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स। इस तरह से इसका डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। तो बस ये कंसेप्ट याद रखिए कि इनफिनाइट सीरीज में अगर एक टर्म निकालने से उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, वो y का y रहने वाला। हमेशा याद रखिएगा कि इनफिनाइट सीरीज में कुछ सिर्फ देखना पड़ेगा कि कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, कौन सा टर्म रिपीटेशन में है, तो वो एक टर्म निकालिए और पूरा सिस्टम का क्या नाम रहेगा, y नाम रहेगा। जैसे कि अगला एग्जांपल अगर आप देखें तो जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर डॉट क्या है, इनफिनाइट है। मतलब एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर बहुत सारा है। अगर आप देखें तो क्या है, बहुत सारा है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आप जरा ध्यान दीजिए कि ये रिपीटेशन किस कहाँ से हो रहा है, एक्स पावर एक्स पावर एक्स। तो आप समझ सकते हैं कि एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स है, तो एक एक्स निकाल लीजिए और इस पूरे सिस्टम का नाम क्या रहने वाला है, इस पूरे सिस्टम का नाम वही रहने वाला है। क्योंकि अगर आप एक x निकालिएगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, क्योंकि इनफिनाइट पावर x है यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू एक्स और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, लॉगरिथमिक लगाएंगे, यहाँ पर लॉगरिथमिक का यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग y और यहाँ से लॉग, चलिए दोनों तरफ लॉग ले लिए। यहाँ पर बेस में क्या है, e है, तो यहाँ से log y अपन यहाँ पर रहेगा। अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला से कि y क्या चलेगा, पहले चलाएगा log यहाँ पर x हो गया। अब इसे u इंटू v के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ से, तो क्या होगा, log y का डिफरेंशिएशन 1y और dy बाई dx। यहाँ से u इंटू v के टर्म में कर देंगे डिफरेंशिएशन। यहाँ से क्या होगा, y को रोकेंगे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, और प्लस log x को रोकेंगे और y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करो कि dy/dx को एक तरफ कर दो, इस टर्म को अलग चलाते हैं तो माइनस log x और dy/dx इज इक्वल टू हो गया y/x। यहाँ से dy/dx कॉमन ले लेंगे, dy/dx कॉमन ले लेंगे, dy/dx कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो dy/dx कॉमन लेने पर 1/y माइनस log x इज इक्वल टू y/x। चलिए तो ये हो जाएगा dy/dx, उसमें तो यहाँ 1 है, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा y और 1 माइनस y log x इज इक्वल टू y/x। यहाँ से क्या होगा कि पूरा का पूरा सिस्टम ये डिवाइड में चल जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू y/x बाई 1 माइनस y log x और बाई क्या y। यहाँ से y के पास चला जाएगा और ये x यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से हो गया dy/dx इज इक्वल टू y स्क्वायर x 1 माइनस y log x। तो ये हो गया इसका डिफरेंस। तो जितना भी इनफिनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन करना है, हर बार सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि आप देखना पड़ेगा कि रिपीटेशन कौन सा टर्म है, कि x पावर देख रहे हैं रिपीटेशन है, तो पूरा सिस्टम क्या होगा, y का ला जाएगा और उसमें से एक टर्म निकाल लेना है। यहाँ देख पा रहे हैं रूट एक्स एक निकालिए और पूरा टर्म क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। बाकी सिर्फ ये समझना है, बाकी आपको सिंपल डिफरेंशिएशन आता है, उसका यूज करके आप आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। चलिए इसी तरह से कुछ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू है यहाँ से a पावर x डॉट 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 इनफिनाइट। मतलब a पावर x इस तरह से इनफिनाइट तक है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ से, यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आप एक a पावर x, क्योंकि रिपीटेशन जो हो रहा है a टू द पावर x हो रहा है, यहाँ जो रिपीटेशन हो रहा है a पावर x। तो अगर आप ये टर्म निकाल लेते हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो यहाँ से a पावर x और ये पूरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ध्यान देख पा रहे हैं कि a पावर x और x पावर क्या है, y है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे,
तो log y हो जाएगा, और यहाँ log a पावर x पावर y, तो यहाँ तो e है, तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम हो जाएगा a और ये पूरा क्या हो जाएगा b। ये आप समझिए कि ये एक टर्म है, तो यहाँ से आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि log द बेस e है और a पावर b है, तो फार्मूला b log a होता है, बेस e हो जाएगा यहाँ से, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर e बेस में है और a पावर b है, तो b पहले चला आएगा, log a हो जाएगा। तो यहाँ से ये a है और b की जगह पर क्या है, x पावर y है, तो यहाँ से तो log y ये रहेगा, और यहाँ से x पावर y पहले चला आएगा, तो x पावर y इंटू log a हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ आपसे क्या करते हैं कि फिर से इसमें log लगा देते हैं, ये और आसान हो जाएगा, तो फिर से log ले लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ से log a इंटू बी का जो फॉर्मूला होता है वो log a प्लस log b होता है। यहाँ से ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा पूरा सिस्टम b, तो log a इंटू बी का फॉर्मूला log a प्लस log b हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो log y और ये ऐसे ही रहेगा log y, log लगा दिए, जो है वही लिख दिए इनसे। यहाँ से क्या हो जाएगा कि log a इंटू बी, तो log a प्लस log b, तो b ऑलरेडी यहाँ पर log a है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें और भी थोड़ा सा यूज कर लेते हैं फार्मूला, log और log y इज इक्वल टू हो जाएगा, देख पा रहे हैं कि log a पावर b, तो y पहले चलाएगा यहाँ से, y इंटू log x, और प्लस इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, ऐसे रहने देते हैं, तो log और log a हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इस log के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई, log का होता है 1 बाई x, x अब क्या है log y, फिर क्या करेंगे, इस log का करेंगे तो 1 बाई y, और फिर y का करेंगे तो dy dx हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इज इक्वल टू यहाँ से u इंटू v के फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो y को रोकेंगे, log इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस log इसको रोक देंगे और y का डिफरेंशिएशन dy dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log 1 बाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, ऐसा गलती ना करें। देख पा रहे हैं कि ये पूरा कांस्टेंट, इसमें x है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जितना भी डिवाइड है सबको एक साइड कर देते हैं, वन साइड कर देते हैं यहाँ से, तो क्या होगा 1 बाई ये y और log y dy बाई dx, इस डिवाइड इसको उधर लाते हैं, तो क्या होगा माइनस में log x और dy dx, और हमारे पास इक्वल टू बच जाएगा y बाई x, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि dy dx कॉमन ले लेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से dy dx कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 बाई y और log y माइनस log x, और इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई x। इसके जो कुछ नहीं थे क्या है 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो y log y हो जाएगा 1 माइनस ये पूरा स्टेप में होगा, तो y log y और log x इज इक्वल टू y बाई एक्स। ये पूरा का पूरा सिस्टम इस के डिवाइड में चलाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड में कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स और बाई ये लिख देते हैं, तो 1 माइनस वाई log y इंटू log x और बाई y log y। देख पा रहे हैं यहाँ से ये चला जाएगा इस y के पास और ये x चला जाएगा यहाँ, तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू y स्क्वायर log y
और यहाँ से x 1 माइनस वाई लॉग वाई और इंटू लॉग x, ये रहा इसका डिफरेंशिएशन। तो कुछ इस तरह से हमको इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। मतलब देख पा रहे हैं कि साइन एक्स है 1 प्लस कॉस, फिर बाई 1 प्लस साइन बाई 1 प्लस कॉस। इस तरह से ये बार बार रिपीट हो रहा था। आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपको ये टेक्निक देखना पड़ेगा कि कौन सा टर्म बार बार रिपीटेशन हो रहा है, कौन सा आपका एक टर्म बनने वाला है, और उस टर्म को निकाल कर बाकी सब क्या बोल देंगे, वाई बोल देंगे। तो यहां से अगर आप ध्यान दें, इसको सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू, आप जरा ध्यान दें कि स्टार्टिंग टर्म क्या है, साइन। तो साइन पहली बार आया है, फिर 1 पहली बार आया, फिर कॉस आया है। स्टार्टिंग आपको साइन है, तो साइन फिर देखिए दोबारा रिपीट कहां हो रहा है। देख पा रहे हैं कि साइन यहां है, साइन यहां है, मतलब कि ये साइन को लेकर के ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, आपका फिर से y बन जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में देखना है कि स्टार्टिंग में कौन सा टर्म है और उसके बाद वही टर्म कहां से आना शुरू हुआ है। देख पा रहे हैं कि ये टर्म यहां शुरू आना हुआ, साइन एक्स रिपीटेशन यहां से कर रहा है, ये टर्म आपका एक टर्म हो गया। तो यहां से हो क्या जाएगा, साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स और उसके नीचे 1 प्लस, और ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। चलिए यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या 1 है, तो यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x और 1 प्लस कॉस x और 1 प्लस y, जैसा कि देख पा रहे हैं। और यहाँ नहीं तो उसमें क्या है, 1 है। तो अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से साइन x और यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस y, और यहाँ से ये टर्म इधर उठा जाएगा तो 1 प्लस y, और ये हो जाएगा cos x, और ये पूरा सिस्टम यहाँ चलाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस y और साइन x, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर यहां रहने दीजिए अभी फिलहाल के लिए, अगले स्टेप पे कर देंगे। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, y प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से y cos x इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा, यहां से साइन x और y साइन x। चलिए यहां से इसको डिफरेंस कर देंगे। तो यहां से y का डिफरेंस क्या होगा, dy dx, y सर क्या हो जाएगा, यहां से 2 पहले चला आएगा, y 2y या फिर y का dy dx, और यहां से u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहां पर। तो y को रोक देंगे, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन हो जाएगा, प्लस अब यहां से cos को रोकेंगे और y का डिफरेंशियल dy dx हो जाएगा, इज इक्वल टू, आगे क्या है, साइन x है, साइन x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, यहां से cos x हो जाएगा, प्लस y को रोकेंगे और साइन का डिफरेंशियल cos, प्लस साइन को रोकेंगे और इसका डिफरेंशियल dy dx हो जाएगा। चलिए तो यहाँ भी u इंटू v लगा दिए। आप क्या करते हैं कि जितना भी dy dx सबको एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ से dy dx प्लस 2y dy dx, और इस टर्म को उधर भेज देंगे, और यहाँ पर है cos x dy dx, और लास्ट में है dy dx, तो इधर चलाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन x और dy dx। चलिए इधर जो बचा लिख देते हैं। तो यहाँ बच रहा है cos x प्लस y cos x, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा y साइन x,
चलिए सभी में डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो डी बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से 1 + 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू बच गया cos x प्लस वाई cos x प्लस वाई इंटू साइन एक्स। ये पूरा का पूरा टर्म डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस वाई cos x वाई साइन एक्स। वाई यहाँ से हो जाएगा 1 + 2y प्लस cos x माइनस साइन एक्स। ये रहा इसका आंसर।